भाभी, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। इस घर में भवानी काकू की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। उनसे परमिशन ली आपने? मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? चलती हूँ। आई जरूरत है पत्र लिखा। भूलो मत, अब तुम चव्हाण खानदान की बहू हो। लेकिन उससे पहले मैं अपने आई बाबा की बेटी। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन सम्राट की खबर मिलते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तुम तो वापस आ जाओगी, अगर आज तुम गई तो इस घर की इज्जत कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, सबसे ज्यादा मुश्किल से। ये फैसला मैंने अपने भाई के लिए लिया है और अपनी फैमिली के लिए। आई थिंक पाखी मुझसे बहुत नाराज है। क्यों? उसको भी डांटा था आपने? तुमसे भी मुझे एक वादा चाहिए कि तुम सम्राट से शादी करोगी। शायद सम्राट को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया है। बताइए ना, पाखी क्यों भी गुस्सा आपसे? जाने दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आप ऐसे हमें छोड़कर वहां शादी अटेंड करने नहीं चाहते ना? करेक्शन नीडेड। सिर्फ उसकी शादी नहीं, मेरे भाई सम्राट की भी शादी थी वो, और वो शादी छोड़कर मैं तुम्हारे पास वापस भी चला आया था। उस चीज की कोई कीमत नहीं है ना तुम्हारी नजरों में? हाँ, पर वो तो आपकी ड्यूटी थी। विट्ठल के आदमियों को चकमा देकर आया हूं तुम्हारे पास, सिर्फ ये पता करने कि तुम ठीक हो कि नहीं। क्योंकि फोन रखते वक्त तुम काफी अपसेट साउंड कर रही थी। ये भी मेरी ड्यूटी है। बड़ा मुझसे सही, जुर्म के खिलाफ ये जो लड़ाई है उसमें तुम कहीं भी पीछे नहीं हो, किसी से भी पीछे नहीं हो। बिल्कुल कमल सर की ट्रू कॉपी हो, बहादुर और जाबाज। लेकिन मुझे आबा का सोच सोच के काफी टेंशन होती है। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ड्यूटी के आगे उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। आज भी 100% उन्होंने ना बीपी की दवाई खाए बिना ही सो गए होंगे। डॉक्टर अंकल ने कहा था एक भी दिन उनकी बीपी की दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, रेगुलरली लेनी है। क्या हुआ? आबा की बीपी की दवाई तो खत्म हो गई होगी। डोंट वरी, मुझे बस वो मेडिसिन के नाम मैसेज कर देना। अब उन्हें ये मेडिसिन देना ही नहीं, खिलाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे मैं धोके लाती हूँ, रुकिए ना। अरे नहीं नहीं, वैसे भी ये जोशी हाउस नहीं, मच्छर हाउस है। अच्छा सही, मेरे जाने के बाद प्लीज लाइट्स ऑफ करके छुप के रहना,
और जरा से भी आप हटो तो मुझे फोन करना, राइट? राइट। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। वही यहाँ सम्राट दादा का कुछ पता नहीं चल रहा। वो ठीक है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। सब टेंशन में, और ऐसे वक्त में आप मायके जाने की बात कर रही हैं। सिर्फ नाम की भाभी हैं, ना तो इन्होंने कभी सम्राट दादा की वाइफ की तरह बिहेव किया और ना ही कभी उनसे ठीक से बात की। और तो इन्हें तो सम्राट दादा के लापता होने का दुख तक नहीं है। करिश्मा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। काकू, ये बात आपको अश्विनी काकू ही समझा सकती है। अगर विराट यहाँ होता तब भी क्या तुम मायके जाना चाहती? बार बार ऐसे क्यों बात करती है मुझसे? वो भी विराट का नाम लेकर। क्या अश्विनी, क्या मतलब है इस सब का? मैंने कहा ना बहनी, मैं कभी कोई बात बेवजह नहीं करती। देखो वीरू ने पत्र लिखा भाभी के फोन पे, कितने सारे फोन किए। देखो देखो मेरा फोन। आई मैंने बोला था ना कि पत्र लिखा भाभी वीरू से बात करती है। मतलब जैसे पत्रलेखा भाभी को वीरू की याद आती है, वैसे वीरू को भी पत्रलेखा भाभी की याद आती है। लेकिन क्यों आती है? देवयानी, जाओ अपने कमरे में। देवयानी जाओ। जाओ बेटा, प्लीज जाओ, प्लीज। तुमने सम्राट के लापता होने की खबर विराट को दे दी क्या? जब आप सब लोग विराट को नहीं बताना चाहते तो फिर मैं क्यों बताऊंगी? हालांकि मैं ये सच विराट को बताना चाहती थी, लेकिन बताया नहीं। अश्विनी चुप, एकदम गप्पा बस। अब बार बार मुझे ही क्यों चुप रहे? Shut up! Shut up! वरना अभी इसी वक्त मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चौहान खानदान का गुजरा हुआ कल अपने आप को फिर से दोहराए। बस
एक लफ्ज भी मत कहना अश्विनी। कहने को तो आज बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये तू क्या गिन रही है? सेकंड्स। मैं समझा नहीं। आप कभी कुछ समझते हैं? नहीं ना। समझते तो जानते कि मैं एक भी सेकंड आपसे दूर नहीं रह सकती। तू ये सब कर रही है वहाँ? तो और क्या करूं आपके बिना? सही, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा तो बताओ कितने सेकंड हो गए हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहते हुए? बताओ बताओ। सॉरी। देखा 226980 सेकंड्स हो गए, समझना। सॉरी। अभी सॉरी बोला ना माझी आई। देख सही, अगर तू ऐसा गुस्सा करेगी ना। हाँ तो एक तो मुझे यहाँ लाके पटक दिया। ये सब मैंने अपनी खुशी से थोड़ी ना किया। सही देख सही, तू भी जानती है तेरा आबाद तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं मजबूर था, तेरी सेफ्टी के लिए करना पड़ा। सेफ्टी हाउस का लोकेशन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ समझी? और बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ मैं तो अपना ख्याल रख ही रही हूँ, लेकिन आप रख रहे हैं अपना ख्याल? हाँ फिर रख रहा हूँ ना। देखना अभी शाम को थोड़ा सा वॉक किया, फिर ये हाँ योगा योगा किया, फिर खाना खाया। अभी अच्छा और बीपी की गोली ली? बीपी की गोली का? हाँ बीपी की गोली खाई ना। बिल्कुल झूठ, क्योंकि आपकी बीपी की गोली खत्म हो गई है। क्या आबा इतने रिस्पॉन्सिबल हैं आप ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है आप पे। यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता? हाँ सब पता है मुझे। 30 मेडिसिन की एक स्ट्रिप होती है, वो मैं लेके आई 1 तारीख को, और आज 1 तारीख है, यानी 30 दिन में 30 गोलियां खत्म। नहीं, अरे एक अभी है बाकी स्ट्रिप में, मैं अभी लेता हूँ। हाँ ये बीपी वाली दवाई खत्म हो गई है दादा। मौसी ने जो कहा ना, सुन लिया मैंने। ड्रामा मत करिए। तू टेंशन मत ले सही, सुबह जाके ले आऊंगा दवाई। बस मुझे आपसे ना बात ही नहीं करनी है। एक तो टाइम से दवाई नहीं खाते, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो मुझसे। शर्म नहीं आती ना आपको? आप बिल्कुल भी। देख सही बेटा, ये दवाई वगैरह ये मैं नहीं कर सकता ना। लेकिन देख अगर तू वापस आ गई, हाँ तब सारी दवा एक साथ खा लेना, ठीक है ना? आबा आप जो बोल रहे हो मैं कर रही हूँ ना। हूँ ना इस मॉस्किटो हाउस में बंद। हाँ तो जो मैं बोलूंगी वो आपको करना पड़ेगा, समझ लो। बोला माझी आई, बोला। सबसे पहले तो आप अपने ये बीपी की दवाई लीजिए, ओके? अरे बेटा गोली तो खत्म हो गई ना। उसका इंतजाम कर दिया है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। टाइम से खा लेना, और अगर मुझे पता चला आपा कि आपने नहीं खाई है तो मेरा गुस्सा आप जानते हो। इतना तो मेरी आई भी नहीं डांटी थी। हाँ मुझे, हाँ तभी तो ये हाल है आपका। थोड़ा डांटा होता ना तो थोड़े सुधरे हुए होते। सही, तेरे बगैर मेरे जिंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरा भी यही हाल है आबा। एक पॉइंट पे अपने बच्चे ही अपने आई बाबा के आई बाबा बन जाते हैं। हाँ तो बनना ही पड़ता है ना, क्योंकि जब आई बाबा बच्चों जैसा बिहेव करेंगे और बच्चों को तो फिर आई बाबा की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना। ज्यादा खिखी करके ना हंसिए मत। दवा आने वाली है, चुपचाप करके खाइएगा। चुपचाप कुछ बोल के खाऊं? हाँ I love you, say. I love you too, Abba. I miss you. मेरे घर आई एक नन्ही परी,
मेरे घर आई एक नन्ही परी। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। आई परी हूँ मैं आणि घरी नहीं मैं। मुझे जाने दो। चुप, आवाज नहीं करने। हाँ सही बेटा। साई दीदी मुझे बचा लो प्लीज। साई दीदी मुझे घर जाना है। तुम्हें बात करनी है सही दीदी से? हाँ। मैं तेरी बात करवाऊंगा, लेकिन तू वही बोलेगी जो मैं तेरे को बोलेगा। फिर आप मुझे घर जाने दोगे ना? जाने देगा, लेकिन मेरा बात सुनेगा ना? जैसा मैं बोलेगा वैसा करेगी ना? शाबाश, बराबर बोलना। साई दीदी प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप मुझे बचाने नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग मुझे खाड़ी के पास वाली फैक्ट्री में बंद करके रखा है और ये लोग कह रहे हैं कि इनके आदमी फैक्ट्री की हर तरफ है। दीदी आपके आबा या इस सिटी से आए तो ये लोग उनको भी मार देंगे। प्लीज मुझे बचा लो दीदी। क्या बोल रही हो करिश्मा? मैं कुछ समझी नहीं। काकू वो मैं। हाँ साफ साफ बोलो। विराट दादा और पत्रलेखा भाभी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। करिश्मा, तुम्हें ये सब कैसे पता? शक तो मुझे इन पर उसी दिन हो गया था जब हम हल्दी लेकर पत्रलेखा भाभी के घर गए थे। विराट दादा और पत्रलेखा भाभी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि इनका घर का नाम पाखी है। विराट दादा ने वहां इनको पाखी कहकर बुलाया था। पाखी? आज नो मच्छरों का गाना। विराट सर ने आबा की दवाई पहुंचा दी होगी क्या? फोन करके पूछते। पहुंचा ही दी होंगी, है तो जुबान की पक्के विराट सर। बप्पा प्लीज ये सब जल्दी खत्म करो ना, ताकि मैं और आबा नागपुर जा पाए। गुड नाइट। लगता है आबा की दवाइयाँ पहुंच गई। साई दीदी प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आए हैं। अगर आप मुझे बचाने नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग मुझे खाड़ी के पास वाले